अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट की हुई है पंजाब बोर्ड क्लास 9 मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3। उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3.2 के पहले 3 क्वेश्चन जो है वो हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। ठीक है कि हमारे पास ये जो पेयर्स जो हैं वो दिए हुए हैं, पार्ट 1 में ए की वैल्यू भी दी हुई है और बी की वैल्यू भी दी हुई है। हमने क्या प्रूव करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रूव करनी है। और वो क्या होती हैं कि अगर हम लेट्स सपोज यूनियन के लिए लें कि ए यूनियन बी है, ठीक है, तो उसका आंसर जो है वो बी यूनियन ए के जो है वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर हम इंटरसेक्शन लें तो मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ऑर्डर चेंज करने से आपका रिजल्ट पे जो है वो कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। ठीक है, तो ए पार्ट में हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, 1 2 3 4 5 हैं, और बी में हमारे पास क्या है 4 6 8 और 10 है। ठीक है, तो हम इसको जो है वो देखते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास ए की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और इसी तरह बी की वैल्यूज़ हैं हमारे पास 4 6 8 और 10। ठीक है, अब हमने इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ सॉल्व करनी है। पहली क्या सॉल्व करेंगे हम कि ए यूनियन बी, तो हमने सॉल्व करना है कि ए यूनियन बी का आंसर आता है बी यूनियन ए के। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है वो आता है बी इंटरसेक्शन ए के बराबर। ठीक है, तो ए यूनियन बी को हम लिखते हैं। पहले हम ए की वैल्यूज़ लिखेंगे, वो क्या है 1 2 3 4 और 5। यूनियन बी की वैल्यूज़ क्या हैं 4 6 8 और 10 है। ठीक है, अब हम इसका यूनियन लें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, यूनियन में हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो 1 2 3 4 कहाँ तक 10 तक ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास इसके यूनियन में आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि बी यूनियन ए लिखना है। बी यूनियन ए का मतलब है कि हम बी वाला सेट जो है वो पहले लिखेंगे और ए वाला सेट जो है वो हम बाद में लिखेंगे। तो बी 4 6 8 और 10 यूनियन, अब हम ए वाली वैल्यूज़ लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब हम इसका यूनियन लें तो हमारे पास वही आंसर आएगा 1 2 3 4, ठीक है, 10 तक यही भी वैल्यूज़। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और ये क्या हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन 2। तो हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसी को जो है वो इंटरसेक्शन में फाइंड करना है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है और बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करना है। फिर देखना है कि दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है या नहीं आता। तो पहले हम लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी में ए की वैल्यूज़ क्या हैं 1 2 3 4 और 5। इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज़ हैं हमारे पास 4 6 8 और 10। और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कॉमन वैल्यूज़ लिखते हैं। ठीक है, अब हम देखें कि हमारे पास इन दोनों में कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो कॉमन है। ठीक है, तो सिर्फ कौन सी है 4 जो है वो दोनों में सेम है। इसका मतलब है कि 4 जो है वो क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे बी इंटरसेक्शन ए। पहले बी वाली वैल्यूज़ लिखेंगे 4 6 8 और 10 इंटरसेक्शन। अब ए वाली वैल्यूज़ लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारे पास, इसमें भी 4 ही है क्योंकि दोनों में जो है वो सेम कौन सा नंबर है 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड इसका पार्ट है वो क्या है, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर्स हैं और दूसरे में हमारे पास क्या हैं इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर और जेड है। तो नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं 1 2 3, ठीक है, सॉन मतलब कि हमारे में कोई लिमिट जो है वो नहीं दी हुई, तो ये नेचुरल नंबर्स में आ जाएगा। और इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, वही पहले हम एन यूनियन जेड फाइंड करेंगे। एन यूनियन जेड के लिए पहले हमें एन वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी 1 2 3, फिर यूनियन जेड वाली वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, यूनियन का मतलब हमने सारी वैल्यूज़ लिखनी होती है ना, ये 0 आ जाएगा। अब हमारे पास प्लस में भी वैल्यूज़ हैं और माइनस में भी। अब इसके अंदर सारी प्लस वाली हैं और इसके अंदर दोनों हैं, तो हमारे पास यूनियन क्या आएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ठीक है, सो ऑन, ये सारी इसके अंदर जो है वो आ जाएंगी। इसी तरह हम करेंगे इसका Z यूनियन N।
तो पहले z की वैल्यूज़ क्या है 0 +-1 +-2 सो ऑन। ठीक है, अब हम इसका यूनियन लेंगे n के साथ 1 2 3, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर भी सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा n यूनियन z जो है वो किसके बराबर है, z यूनियन और n के। ठीक है, अब हमने इसका इंटरसेक्शन सॉल्व करना है। इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होगा, पहले हम करेंगे n इंटरसेक्शन z करेंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो n की वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं 1 2 3 4, ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन z वाली वैल्यू 0 +-1 +-2। ठीक है, अब हमने इसमें देखना होता है हमारे पास कॉमन कौन सी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब जैसे हम देखेंगे यहाँ पे 0 है, बट 0 इसके अंदर तो इंक्लूड नहीं है, मतलब कि कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसके अंदर नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं वो भी इसके अंदर जो है वो नहीं आ रही, तो वो नेगेटिव भी कॉमन नहीं आ सकता और ना 0 आ सकता, तो सिर्फ कॉमन कौन सी आएंगी, जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 1 2 3, ये सारी की सारी जो है वो प्लस वाली वैल्यूज़ दोनों के अंदर कॉमन है, क्योंकि ये सारी प्लस में है और ये प्लस माइनस दोनों में है, तो प्लस वाली कॉमन आ जाएंगी। इसी तरह हम करेंगे z इंटरसेक्शन n, तो पहले हम n को लिख लेंगे 0 +-1 +-2। ठीक है, इंटरसेक्शन n वाली वैल्यूज़ लिखेंगे 1 2 3 और सो ऑन। तो अब इसके अंदर भी हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ कॉमन है, वही 1 वाली कॉमन है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि 1 2 3 सो ऑन। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया कि n इंटरसेक्शन z जो है वो किसके बराबर है, z इंटरसेक्शन n के। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है a x1 x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर्स हैं वो सारे 0 से क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, और 0 से क्या होने चाहिए, तो 0 हों या 0 से क्या हों, सारे के सारे जो हैं वो बड़े हों। ठीक है, और ये हमारे पास ये है कि एक्स बी जो है वो किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर्स में हमारे पास प्लस माइनस दोनों नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, ओके, पार्ट 3 में हमारे पास जो ए की वैल्यूज़ आ जाएंगी वो क्या आएंगी कि रियल नंबर्स हैं वो सारे 0 या 0 से बड़े हैं। ठीक है, इसको हम 0 इंक्लूड कर सकते हैं, 1 2 प्लस माइनस में आएंगे। ठीक है, +-2 क्योंकि रियल नंबर में दोनों वैल्यूज़ होती हैं। ये आ जाएगा हमारे पास सेट ए। उसके बाद आर है हमारे पास, आर में भी हमारे पास यही वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसमें आएगी +-1 +-2 +-3, ये सारी वैल्यूज़ हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, और सॉरी 0 भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो अब हमने क्या करना है, इनका ये बी की वैल्यूज़ हैं, तो हमने क्या फाइंड करना है, पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए में हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हैं, 0 +-1 +-2। ठीक है, और यूनियन बी के वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, 0 +-1 +-2। तो यूनियन में तो ये दोनों सेम ही वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 +-1 +-2 सो ऑन, सारी की सारी वैल्यूज़ हैं वो दोनों में इंक्लूड होंगी। ठीक है, और इसी तरह हम बी यूनियन ए फाइंड कर लेंगे, तो उसका भी आंसर हमारे पास यही आएगा, +-1 +-2 सो ऑन। ठीक है, सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है, आपने बी को पहले लिखना है और ए को बाद में लिखना है। तो इससे भी क्या होगा कि ए यूनियन बी हमारे पास किसके बराबर होगा, बी यूनियन ए के बराबर आ जाएगा। अब हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी है। अब ए में सेट क्या है हमारे पास, 0 +-1 +-2। इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आएंगी, 0 +-1 +-2 सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास इंटरसेक्शन का आंसर क्या आएगा, सारी की सारी वैल्यूज़ ही कॉमन है ना, तो इसमें क्या आएंगी, 0 +-1 +-2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। अब बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो उसमें भी हमारे पास यही वैल्यूज़ जो हैं वो वापस आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्व होगी, जो कि यूनियन में भी हैं और इंटरसेक्शन में भी हैं। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लेट u इज़ इक्वल टू A B C D E F G H I तक। ठीक है, और J तक, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज़ हैं। A की वैल्यूज़ में हमारे पास क्या है, A B C D G H, और B की वैल्यूज़ में क्या है, C D E F और J। वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ फॉर दिस सेट, ड्रॉ वेन डायग्राम। आपने जो है वो क्या करनी है, इसके लिए जो डिमॉर्गन्स लॉ हैं वो आपने जो है वो प्रूव करना है। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो अक्सर पेपर में नहीं आते, सिर्फ कहा जाता है कि प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको डिमॉर्गन लॉ जो है वो याद करने पड़ेंगे, उनको आपने याद रखना होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो यू की वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, A B C D
E F I और J, ठीक है, G H भी हैं, G H I और J, ठीक है। उसके बाद A की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, A B C D G और H, और B की वैल्यूज़ क्या हैं, C D E F और J। अब हमने क्या करना है, डिमॉर्गन्स लॉ को जो है वो प्रूव करना है, ठीक है। डिमॉर्गन्स लॉ हमारे पास क्या होते हैं कि फर्स्ट लॉ है A यूनियन B का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ है। और सेकंड डिमॉर्गन लॉ में क्या होता है हमारे पास कि A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट, ठीक है। कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू हमारे पास जिसके ऊपर भी कंप्लीमेंट होगा उसको अपने यू में से, यूनिवर्सल सेट में से क्या करना होगा, अपने माइनस करना होगा, ठीक है। तो हम बारी बारी जो है वो दोनों को प्रूव करेंगे। ओके, अब हम इसका जो है फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना, ब्रैकेट में जो भी वैल्यू होती है पहले हम उसको फाइंड करते हैं। तो पहले क्या है, A यूनियन B है, तो A यूनियन B में A की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, A B C D G और H, ठीक है। इसका यूनियन लेना है हमने B के साथ, उसमें क्या है C D E F और J, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, इसका यूनियन लेना है, तो A यूनियन B हमारे पास क्या आएगा, अब इसमें सारी वैल्यूज़ हैं लेकिन I की वैल्यूज़ जो है वो इसके अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं है, तो हम इसमें लिखेंगे कि A B C D E भी है, F भी है, G भी है, H I नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, J आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, इसी का कंप्लीमेंट लेना है, जो आंसर आया उसका हमने क्या लेंगे, कंप्लीमेंट मीन्स के A यूनियन B का कंप्लीमेंट, तो क्या करेंगे हम U माइनस A यूनियन B करेंगे। तो पहले हम U वाली वैल्यूज़ लिखेंगे। U वाली वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, A B C D E F G H I और J, माइनस हमारे पास जो A यूनियन B का आंसर आया वो क्या आया है, A B C D E F G H और J, ठीक है। अब हमने माइनस में क्या करना होता है, जो वैल्यूज़ पहले वाले सेट में मौजूद हों बाकी लेकिन दूसरे सेट में मौजूद ना हो, ठीक है। तो अब देखें A भी कैंसिल आउट हो जाएगा, B B C D E F G H और J, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। सिर्फ क्या रह जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक I सेट रह जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास ये आंसर किसका है, A यूनियन B कंप्लीमेंट का ये आंसर है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट फाइंड करना। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। तो पहले हम फाइंड करेंगे A कंप्लीमेंट जो कि है U माइनस A, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले U की वैल्यूज़ लिखेंगे, वो क्या है, A B C D E F G H I और J, ठीक है, माइनस तो A वाली वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, A B C D G और H, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, A कैंसिल आउट हुआ, B भी होगा, C और D, ठीक है, G और H, ठीक है। तो क्या रह जाएगा हमारे पास, E F I और J रह जाएगा, ठीक है। अब हमने B कंप्लीमेंट फाइंड करना है, वो क्या है, U माइनस B। तो पहले हम U की वैल्यूज़ लिखेंगे, A B C D E F G H I और J, माइनस अब हम यहाँ पे B वाली वैल्यूज़ लिखेंगे, वो क्या है, C D E F और J। अब माइनस करेंगे तो A नहीं कैंसिल आउट होगा, C D E और F और J क्या रह जाएगा, यहाँ से A रह जाएगा, B और G H और I रह जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो क्या आएगा, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। तो A की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, E F I और J, इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, A B G H और I के साथ। तो दोनों के अंदर कौन सी वैल्यूज़ है वो कॉमन है, सिर्फ I कॉमन है, ठीक है। तो 2 जो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का, तो हम लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A यूनियन B का कंप्लीमेंट जो है वो किसके बराबर है, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट के बराबर है, ठीक है।
ओके, अब हमने इसका जो है वो सेकंड जो लॉ है उसको प्रूव करना है। और सेकंड लॉ हमारे पास क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो है वो इक्वल आएगा ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कंप्लीमेंट के। ठीक है, तो अब हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। वो क्या आएगा, ए की वैल्यूज़ है हमारे पास ए बी सी डी जी और एच है। ठीक है, इंटरसेक्शन लेंगे हम इसका किसके साथ, सी डी ई एफ और जे के साथ। तो इंटरसेक्शन में हमने दोनों वैल्यूज़ जो कॉमन है वो लिखनी है। तो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो दोनों में कॉमन है, सी कॉमन है, डी भी कॉमन है और उसके बाद और कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास इसमें कॉमन आ जाएंगी। इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया। अब हमने इसी का क्या लेना है, कंप्लीमेंट लेना है। ठीक है, मतलब कि हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो हम इसको यू में से माइनस करेंगे, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। तो यू की वैल्यूज़ हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई और जे हैं। ठीक है, और इसमें हम माइनस करेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी को, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आया था, सी और डी आया था। तो ये आंसर क्या आएगा, सी और डी दोनों में जो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, ए बी ई एफ जी एच आई और जे रह जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, इसी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो हमारे पास जो ए कंप्लीमेंट का आंसर आया था हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। मतलब कि हमारे पास जो ए कंप्लीमेंट का आंसर आया था वो क्या था, ई एफ आई और जे, और बी कंप्लीमेंट का हमारे पास आंसर क्या था, ए बी जी एच और आई। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो है वो इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों का अब यहाँ पर क्या लेना है, यूनियन लेना है। ठीक है, तो पहले हम ए कंप्लीमेंट का जो आंसर हमारे पास आया था वो लिख देंगे ई एफ आई और जे, और उसके बाद यूनियन लेंगे बी कंप्लीमेंट। तो वो हमारे पास क्या आया था, ए बी जी एच और आई का। ठीक है, तो अब यूनियन में हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। हम लिखेंगे ए बी सी डी दोनों में नहीं है, उसके बाद ई एफ आई और जे। ठीक है, तो ये हमारे पास जी एच भी आएगा ना, जी एच आई और जे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2। अब ये देखें दोनों हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, सेम है। ठीक है, इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का जो आंसर है वो किसके इक्वल आया, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। 4 अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20 तक वैल्यूज़ है हमारे पास, एंड एक में वैल्यूज़ है हमारे पास 1 3 5 और 19, वेरीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ जो है वो अब हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है कि अगर हम ए यूनियन ए कंप्लीमेंट का आंसर लें तो हमारे पास यूनियन के यू यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ए और इंटरसेक्शन लें यू का तो हमारे पास सेट ए के बराबर आएगा। और थर्ड पार्ट में कि ए और इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट लें तो उसका आंसर क्या आएगा, इम्पटी सेट आएगा। ठीक है, तो हम इसके पहले पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास वैल्यूज़ हैं u इज़ इक्वल टू 1 2 3 20 तक है। ठीक है, उसके बाद ए सेट में हमारे पास 1 3 5 सारे जो हैं वो ऑड नंबर्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है कि ए यूनियन ए कंप्लीमेंट का आंसर जो है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आता है। तो इसका मतलब है कि फ़र्स्ट पार्ट में ए की वैल्यूज़ तो हमें पता है और वो क्या है 1 3 5 19 तक है। ठीक है, उसके बाद अब हमने फाइंड क्या करना है, ये कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो एक कंप्लीमेंट का क्या मतलब है कि हमने उसको यूनिवर्सल सेट में से पहले माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 20 तक है, और माइनस ए वाली वैल्यूज़ हमारे पास क्या है 1 3 5 कहाँ तक हैं 19 तक है। ठीक है, अब हमने माइनस में लिखना होता है जो पहले सेट में मौजूद हों बट दूसरे में वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्लूड ना हो। ठीक है, अब जितनी भी ऑड वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी इस सेट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो इवन वाली वैल्यूज़ हैं वो इस सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हमारे पास 2 4 6 8। ठीक है, सारी वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ तक आएंगी, ये 20 तक, मतलब कि 8 के बाद 10 12 अप टू 20। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट आ गया हमारे पास। अब हम इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। ए का आंसर हमारे पास क्या है 1 3 5 19, यूनियन ए कंप्लीमेंट का आंसर क्या है 2 4 6 20। ठीक है, तो अब हम इन दोनों का यूनियन लें, सारी वैल्यूज़ हमने अरेंज करनी है। पहले कौन सी वैल्यू आएगी 1 2 3 फिर 4 5 20 तक जो है वो ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो इंक्लूड होंगी। ठीक है, अब ये सेट किसके बराबर है हमारे पास, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट के ही बराबर है। इसका मतलब है कि ये किसके बराबर आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा।
तो हम लिख देंगे कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट के जो है वो किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट के ही बराबर है। ठीक है, अब हमारे पास इसी का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन यू इज़ इक्वल टू ए आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, कि ए और अगर हम इंटरसेक्शन ले यूनिवर्सल सेट का तो हमारे पास ए वाली वैल्यू जो है वो आनी चाहिए। तो हम लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन यू, पहले हम ए वाली वैल्यूज़ लिखेंगे, वो कौन सी हैं, 1 3 5 19 तक का। ठीक है, इंटरसेक्शन लेंगे यूनियन में कौन सी हैं, 1 2 3 4 अप टू 20 तक। ठीक है, इंटरसेक्शन में हम कॉमन वैल्यूज़ लिखते हैं। अब इवन वाली वैल्यूज हैं वो इसके अंदर तो इंक्लूड नहीं है, इट्स मीन कि जितनी भी ऑड वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है और कॉमन है। तो हम लिख देंगे 1 3 5 अप टू 19 तक, ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं, कॉमन है सब में। तो इस ये किसके बराबर आ जाएंगे, हमारे पास ए के ही बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन यू अगर हम लें तो वो ए के ही बराबर आता है। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास थर्ड पार्ट था कि हमने प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट का आंसर जो है वो क्या आता है, एम्प्टी आता है। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट में ए की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, 1 3 5 अप टू 19 माइनस, और ए कम्प्लीमेंट की जो वैल्यूज़ आई थी हमारे पास वो क्या आई थी, 2 4 6 8 और 20 तक। ठीक है, ये हमने ए कम्प्लीमेंट फाइंड किया था। तो हम लिखेंगे कि 2 4 6 अप टू 20। अब देखें, अब हमारे पास इसके अंदर कोई वैल्यू अगर हम माइनस करें, ठीक है, कोई वैल्यू भी जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, कॉमन इंटरसेक्शन सॉरी। ठीक है, दोनों के अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो हमारे पास कॉमन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये किसके है, इम्प्टी सेट है। तो हम लिख देंगे कि ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट हमारे पास इम्प्टी आता है। अब हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सॉल्व करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप हमें ज़रूर बताइएगा।